ज़रा सोचें, अगर आप रात के अंधेरे में एक जंगल में रास्ता भटक जाएं और हर तरफ खौफ ही खौफ फैला हुआ हो, तभी अचानक आपको दूर एक हल्की सी रोशनी जलती हुई नजर आए। आप ये सोचते हुए उस रोशनी की तरफ जाएं कि शायद वहाँ कोई घर होगा और उस घर में कोई ऐसा इंसान जो आपकी मदद करेगा। लेकिन उस घर के अंदर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी आपसे सिर्फ इतना ही कहे कि सुबह होने तक यहाँ से बाहर मत निकलना। जब आप उससे पूछें क्यों, तो वो खिड़की की तरफ इशारा करे और बाहर बहुत सारी आंखें आपको चमकती हुई नजर आएं। और तभी वो आपसे धीरे से ये कहे कि इस जंगल में जिन्नातों का राज है। तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? आज की ये कहानी ऐसे ही एक वाक़ये से जुड़ी है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद कभी बादलों के पीछे छुप जाता तो कभी चमकता हुआ नजर आता था। दरख्तों पर हल्की सी रोशनी और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक होती थी। दूर कहीं से उल्लुओं के और जानवरों के रोने की आवाज सुनाई देती थी। उस रात दो दोस्त आयान और हमजा एक ऐसे ही जंगल में फंस चुके थे जहां से उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। दोनों असल में शहर से कुछ दूर एक पहाड़ी इलाके में गए हुए थे। उनका इरादा सिर्फ दिन तक वहां रुकने का था, लेकिन वक्त वहां कैसे गुजरा उन्हें पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रात हो गई। उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और तभी अयान ने सोचा कि वो अपने घर वालों को फ़ोन करके बताए। अयान ने जैसे ही मोबाइल निकाला तो उस वक्त उसके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी अयान ने धीमी आवाज़ में कहा, हम शायद रास्ता भटक गए हैं। हमजा ने इधर उधर देखा और कहा, शायद नहीं, यकीनन हम रास्ता भटक चुके हैं। दोनों कुछ देर तक उस जगह पर खामोशी से खड़े रहे। घना जंगल और घना अंधेरा उनके चारों तरफ था। ऐसे खौफनाक ऊंचे ऊंचे दरख्त जिनकी शाखें आपस में मिली हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दरख्तों ने उनको घेरा हुआ है। जमीन बिल्कुल सूखी हुई थी और हर कदम पे पत्तों के टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी हमजा ने टॉर्च ऑन की और टॉर्च की रोशनी भी ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर रही थी। हमजा ने कहा, चलो किसी एक डायरेक्शन में चलते हैं, सुबह तक जंगल से बाहर निकल ही जाएंगे। और तभी अयान ने खौफ से उसकी तरफ देखा और कहा, किस डायरेक्शन में? हमजा ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से चलने लगा। कुछ देर तक उन्हें सिर्फ उनके ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर कुछ देर के बाद उन्हें जंगल से लकड़ियां टूटने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों वहीं रुके तो हमजा ने उस तरफ टॉर्च घुमाई तो वहाँ कुछ नहीं था। हमजा ने घबराते हुए कहा कि शायद कोई जानवर होगा। अयान खामोशी से उसकी बात सुन रहा था और उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। वो दोबारा चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दूर से हल्की सी एक रोशनी नजर आई। अयान अचानक रुका और कहा, हमजा वो देखो। हमजा ने जब सामने देखा तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक हल्की सी पीली रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी, जैसे वो रोशनी किसी के घर की खिड़की से आ रही हो। लेकिन उस वक्त हमजा को वो रोशनी देखकर काफ़ी खुशी हुई। दोनों तेज कदमों से उस रोशनी की तरफ जाने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वो उस रोशनी के करीब जा रहे थे उतना ही जंगल में खामोशी बढ़ती जा रही थी। पहले हवा कुछ तेज हुई और फिर वो भी बंद हो गई। उल्लू की आवाज़ें भी आना बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल में बिल्कुल खामोशी छा गई हो। अयान ने धीमे आवाज़ में कहा, तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा है? सब तरफ अचानक इतनी खामोशी कैसे हो सकती है? हमजा ने बस इतना ही कहा कि बस खामोशी से उस घर की तरफ चलते रहो। लेकिन अयान के दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद वो उस पुराने घर के सामने खड़े हुए थे। घर लकड़ी और पत्थर से बना हुआ था। दीवारों पर काफी काई जमा हुई थी। दूर से दिखने पर उस घर के छत का एक हिस्सा टूटा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन खिड़की के अंदर रोशनी अभी भी मुस्तकिल जलती जा रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि घर के बाहर कोई रास्ता था नहीं कि जिससे घर के अंदर जाया जाए। काफी मुश्किलों से
वो उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। हमजा ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दस्तक दी तो इस बार दरवाज़ा जैसे खुद ब खुद खुल गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी हैरत से देख रहे थे। अयान ने हमजा से घबराते हुए पूछा, क्या ये दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था? हमजा ने बस इतना ही कहा कि मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं। दोनों टॉर्च लेकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। कमरे के बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। उसने पुराना सा एक काला कोट पहना हुआ था और वो बिल्कुल सीधा उनकी तरफ देख रहा था, जैसे वो उनका इंतज़ार कर रहा हो। हमजा ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मगर उस आदमी ने उनके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। बस वो मुस्तकिल उनकी तरफ देखता जा रहा था। अयान ने घबराती हुई आवाज़ में कहा, बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? और तभी उन्हें उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस हो रही थी। बस उस बूढ़े आदमी ने उनसे इतना ही कहा कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो सुबह होने तक यहाँ से बाहर मत निकलना। ये बात सुनकर आयान बिल्कुल खामोश हो गया। तभी हमजा ने पूछा कि इस बात का क्या मतलब है? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस खिड़की की तरफ इशारा किया और फिर धीरे से कहा, रात को इस जंगल में जिन्नातों की हुकूमत होती है। ये सुनकर जैसे अयान के चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम लोग खुद ही देख लो। अयान और हमजा ने धीरे से जब खिड़की के पास जाकर देखा तो उन्हें बाहर बहुत सारी आंखें चमकती हुई नजर आ रही थीं। ये देखकर अयान की तो जैसे सांस ही रुक गई हो। दरख्तों के दरमियान, दरख्तों के ऊपर और दरख्तों के पीछे हर तरफ जैसे लाखों लोगों की भीड़ हो। ये देखकर हमजा घबराते हुए पीछे हटा और कहा कि ये सब क्या है? लेकिन उस बूढ़े आदमी ने काफ़ी इत्मीनान से कहा कि मैंने तुम लोगों से कहा था। उस वक्त उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। रात को जंगल में इंसान नहीं चलते हैं। तभी अयान ने खिड़की से हटते हुए कहा, क्या ये कोई जानवर हैं? बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा और कहा, अगर ये कोई जानवर होते तो शायद तुम इतना डरते नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके हमारे इर्द गिर्द होने से ही हमारे जिस्म में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगता है। हमजा ने कहा, तो फिर ये सब क्या है? और तभी उस बूढ़े आदमी ने हमजा के इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर उसने अपने सामने रखी हुई अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना लालटेन निकाला। लालटेन को जलाते हुए उसने कहा, जो भी हो, रात ख़त्म होने तक इनसे बचकर रहना। अयान ने पूछा, ये लोग कौन हैं? तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये वो मखलूक हैं जिन्हें इंसान पसंद नहीं। हमजा ने काफ़ी हैरानगी से पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा कि ये घर तुम लोग के लिए बस एक पनाह गाह है। उस वक्त बाहर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाजे के बाहर लकड़ी पर नाखून फेरा हो। अयान और हमजा दोनों खामोश हो गए। इस वक्त वो लोग काफ़ी बुरी तरीके से एक खौफ में मुतला हो चुके थे। माहौल में एकदम अजीब सी खामोशी छा चुकी थी। कुछ सेकंड बाद उन्हें दरवाजे के नीचे एक साया नजर आया और देखते ही देखते उन साए की तादाद बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई चीज़ बाहर से दरवाजे में फंसी हुई हो और अंदर आना चाहती हो। सोचें क्या हो कि आप अपने कमरे में अकेले लेटे हुए हों और आपको अपने कमरे के दरवाजे के नीचे बहुत सारे साए नजर आएं और उन साए के साथ साथ कुछ अजीब सी आवाज़ें, खौफनाक, दर्दनाक और चीखने की आवाज़ें। तो वो कैफियत आपके लिए कैसी होगी? और तभी उस बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा और कहा, जो आवाज़ तुम सुन रहे हो उन आवाज़ों का जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहते हैं और अगर तुमने उनकी आवाज़ों का जवाब दिया तो वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होना शुरू हो जाएंगे और अगर एक बार ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएं तो तुम कभी इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। अयान, जो काफ़ी बुरे तरीके से डर चुका था, अब उस जंगल में रात गुजारना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था।
हर कुछ देर के बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उस घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। रात के करीब 2 बज चुके थे और वो लोग खौफ के मारे सो नहीं पा रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा कि अब हमें पूरे घर की लाइटें बंद करनी होंगी। आयान और हमजा ने फैसला किया कि वो पूरी रात जाग के गुजारेंगे, और तभी उस बूढ़े आदमी ने पूरे घर की लाइटें बंद कर दी। आयान और हमजा अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने उस बूढ़े आदमी को आवाज दी, मगर उन्हें उनकी उस आवाज का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रात के करीब 3:30 बजे उन्हें अजीब से शोर और गुल की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी दूर से जानवरों के रोने की आवाजें, तो कभी किसी बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें, और हर कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग पूरी रात आयतल कुर्सी पढ़ते रहे, और देखते ही देखते वो दोनों सो गए, और जब उनकी आंख खुली तो उस वक्त बाहर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। जंगल बिल्कुल आम सा लग रहा था। वो लोग जल्दी जल्दी वहां से निकलकर शहर की तरफ आने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वो लोग उस घर से निकले थे तो कुछ देर दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां कोई घर था ही नहीं। लेकिन उस वक्त उन्होंने उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उन लोगों के लिए चीज समझना मुश्किल है कि उन्होंने वो रात कहाँ गुजारी। दुनिया जहां में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही किसी हादसों के शिकार हैं। कुछ लोग जो जंगलों में, रेगिस्तानों में फंस जाते हैं, अक्सर और बेशतर उनका सामना ऐसी मखलूकों से हो ही जाता है। ज़्यादातर ये मखलूक इंसान को सफ़र के दौरान मिलती हैं। मैंने अपनी गुज़िश्ता कुछ कहानियों में सफ़र के मुतालिक बहुत सी बातें बताई हैं। अगर आप उन वाक़यात को सुने तो शायद आपके साथ भी कभी ना कोई ऐसा हादसा हुआ ज़रूर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।